जी, आज बहुत देर कर दी आपने आने में। सब खैरियत तो है? अरे भाग्यवान, जो फसल मैंने कुछ दिन पहले बोई थी आज उसी को काट कर आया हूँ। फसल बहुत अच्छी हुई है। कल सुबह चलकर हम दोनों मिलकर सारी बोरियां उठा लाएंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी वहां पहुंचे। उन्होंने बोरियां अपने सिर पर उठाईं और मुस्कुराते हुए घर लौट आए। कुछ दिन बीते, उन्होंने 20 किलो अनाज का भोजन कर लिया। अब केवल 20 किलो अनाज बचा था। विनय ने पत्नी से कहा, तुम ऐसा करो, इस बार भी 5 किलो अनाज चक्की से पिसवा लो और बाकी 15 किलो मैं फिर से वहीं बो दूंगा। शायद इस बार और बड़ी फसल हो जाए। ठीक है जी। पत्नी ने फिर से 5 किलो अनाज चक्की में पिसवाया और विनय ने बाकी 15 किलो अनाज खेत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर छिटका दिया। इस बार भी कुछ दाने चींटियां उठा ले गईं। कुछ को पक्षियों ने चुग लिया और जो मिट्टी में गिरे वे अंकुर बनकर धीरे धीरे उगने लगे। समय बीता, बारिशें हुईं और देखते ही देखते खेतों में फिर से फसल लहलहाने लगी। जब फसल पक गई तो उसे काटने का समय आया। विनय और उसकी पत्नी फिर से खेत पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि इस बार भी फसल बहुत अच्छी हुई है तो दोनों की आंखों में चमक आ गई। दोनों ने मिलकर पूरी फसल काटनी शुरू की। जब सारी फसल काटकर अनाज निकाला गया तो आश्चर्य हुआ। कुल मिलाकर 2 कुंटल यानी पूरे 200 किलो अनाज निकला। विनय कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा हो। वह सोचने लगा, ये तो चमत्कार हो गया। वो साधु बाबा तो कह रहे थे कि मेरे भाग्य में तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन आज देखो 200 किलो अनाज मेरे पास है। विनय और उसकी पत्नी ने वह सारा अनाज बोरियों में भरकर अपने घर में रख लिया। दूसरी ओर छोटा भाई रोज सोचता रहता था, ये लोग तो भूख से परेशान ही रहते हैं। जरा देखता हूँ अब क्या कर रहे हैं। एक दिन उसने खिड़की से झांककर घर के भीतर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे घर के एक कोने में अनाज से भरी हुई बोरियां दिखाई दी। ये कैसे हो गया? साधु बाबा ने तो कहा था कि इसके भाग्य में कुछ बचा नहीं है, फिर ये अनाज कहां से आ गया? बिना भगवान की इच्छा के ये संभव ही नहीं। आज मैं साधु बाबा से जरूर पूछूंगा। शाम को जब साधु बाबा के पास से जाने का समय हुआ तो छोटा भाई रुक गया और बोला, बाबा जी, मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा, जरूर पूछो। बाबा जी, आपने तो कहा था कि विनय के भाग्य में केवल 20 किलो अनाज ही बचा था और वो भी आपने उसे दे दिया था। फिर आज उसके पास इतना अनाज कहां से आ गया? मैंने आज खुद अपनी आंखों से उसके घर में बोरियां देखी। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी उसके भाग्य का लेखा जोखा देखता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। कुछ क्षण बाद साधु बाबा ने आंखें खोली और छोटे भाई की ओर देखकर मुस्कुराए। अरे बेटा, वह जो हमसे अनाज लेकर गया था, उसने उसे खाकर खत्म नहीं किया। उसने उसे बीज बनाया। उसने अपने कर्मों और अपनी बुद्धि से उसे धरती में बोया। वो अनाज जो हमने उसे दिया था, उसके भाग्य का अंतिम हिस्सा था, लेकिन उसने उस अंतिम हिस्से को भी एक नई शुरुआत बना दिया। अब उसके भाग्य में केवल 200 किलो अनाज नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक जुड़ गया है। उसके भाग्य का खाता अब फिर से भर चुका है। उसके दुख दर्द अब समाप्त हो चुके हैं। और जानता है क्यों? क्योंकि जब वो खाना खाता था तो एक रोटी कुत्ते को भी देता था। जब चींटियां उसके खेत से दाने उठाती थीं, तो वह उन्हें कभी नहीं भगाता था। पक्षी जब खेत में दाने चुगते तो भी वह उन्हें सहज भाव से देखता था, जैसे उन्हें भी हिस्सा देना उसका धर्म हो। ये सब दान थे, ये सब पुण्य थे, और यही उसके भाग्य को फिर से लिखने का कारण बन गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद साधु बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सदा अच्छा और पवित्र बनाए रखना। जो मनुष्य
अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा भी अच्छे कार्यों में लगाता है, जैसे भूखे को भोजन देना, पशु पक्षियों को दाना डालना या जरूरतमंद की मदद करना, तो वो छोटे छोटे पुण्य भी धीरे धीरे उसके भाग्य को बदलने लगते हैं। दान हमेशा धन से ही नहीं होता, कभी एक अच्छे वचन से, कभी भोजन से और कभी निःस्वार्थ सेवा से भी होता है। और जब ये सब सच्चे मन से किया जाता है तो परमात्मा भी कृपा करने लगता है। छोटा भाई ध्यान से सब सुन रहा था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे मन का अंधेरा हट गया हो और कोई नई रोशनी